फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है उचित सर और आप देख रहे हैं देव क्लासेस। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है जिसका नाम है यूनिट डिजिट ज्ञात करना। कि यूनिट डिजिट हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि यूनिट डिजिट को हम कैसे निकालते हैं। तो हम कुछ इसमें एक सवाल को आसानी से और जल्दी से कैसे कर सकते हैं, तो इसके कुछ आपको शॉर्ट में बताएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम का टॉपिक यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो सबसे पहले अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट होता क्या है। तो वो अगर मैंने एक नंबर लिखा, अगर इसका हम इकाई का अंक बताएं तो क्या होगा, 12 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, इसमें 12 होगा। अगर मैंने बताया कोई नंबर लिखा मैंने 1 2 4 5 6, इसका इकाई का अंक कितना होगा, तो इसका इकाई का अंक 6 होगा। इसका इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। तो इसमें तो हम आसानी से बता पा रहे हैं कि इसमें इकाई के अंक क्या होंगे। अब हमारे जैसे जैसे अब हमारे सवाल में इतना थोड़ी पूछेगा, तो हमारे सवाल में फिर कैसे पूछेगा उसके लिए देखिए। अगर हम बात करें कि एक मैंने नंबर लिखा, हमने लिखा 1 2 3 4 गुणा 3 4 7 2 गुणा 5 4 3 8 गुणा 4 5 6 7। अगर हम बात करें कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इकाई अंक की इकाई अंक से ही गुणा करनी है। तो सबसे पहले आप 4 की किससे गुणा करोगे, 2 से। फिर 2 की किससे गुणा करोगे, 8 से। फिर 8 की किससे गुणा करोगे, 7 से। अब देखो 4 की गुणा 2 से करोगे, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 की गुणा 2 से करोगे तो 4 2 जा 8, कितना आएगा 8। अब 8 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 8 से। 8 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 64। लेकिन आपको 6 ना लेके ओनली क्या लेना है, इकाई का अंक ही लेना है। अब आप इस 4 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 7 से। तो 4 7 जा 28, 4 सत्ते 28। तो इसका कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 28। 28 का कितना रखना है आपको, 8 रखना है। कितना रखना है, 8। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए कैसे करते हैं, तो एक बार फिर समझिए। तो अगर मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बिल्कुल एकदम हिंदी बता रहा हूँ, इसमें 4 की गुणा किससे करते हैं, 2 से। 4 दूनी 8। 8 ही गुणा किससे करोगे, 8 से। 8 ही गुणा 8 से करोगे, कितना आएगा 64। 64 का कितना लिखना है, 4। इस 4 की गुणा किससे करोगे, 7 से। 4 सत्ते 28। तो 28 में कितना आंसर आ जाएगा, तो 28 में हमारा 8 आंसर आ चुका है। अगर सपोज करो क्वेश्चन में आपको 5 अंक देखने को मिलता है, इकाई में कितना अंक देखने को मिलता है, 5 अंक इकाई में देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन में आपको 5 अंक इकाई में देखने को मिलता है, अगर आपके लिए क्वेश्चन में 5 अंक दिखाई देता है, तो फिर इस सवाल को कैसे करेंगे। तो 1 2 3 4 गुणा 3 4 7 2 गुणा, मान लीजिए यहाँ 5 4 3 5 गुणा 4 5 3 2। अब फ्रेंड्स इधर कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। इसमें एक नंबर में इकाई का अंक कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। अब हमें ये देखना है पूरा सवाल करने से पहले कि इनमें जो सारे नंबर हैं, इनमें से किसी में सम संख्या है, इवन नंबर है। तो इसमें देखो इवन है, इसमें भी सम संख्या है, और इसमें भी कौन सी संख्या है, सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। तो अगर इकाई में अंक 5 है
और किसी भी दूसरे नंबर में इकाई का अंक एक इवन नंबर मिल जाता है तो उसका हमेशा इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा। तो इसका हमेशा इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा। इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा। इकाई का अंक 0 होगा। यूनिट डिजिट इसका कितना होगा, 0 होगा। अगर सपोज कीजिए एक बार को हम देखते हैं कि यही नंबर है 1 2 3 3 गुणा 3 4 7 3 गुणा 5 4 3 5 गुणा 4 5 3 7। अब आप देखो किसी के 5 के साथ किसी के संग साथ आपको किसी नंबर में भी इकाई में इवन नंबर देखने को नहीं मिला है। इसमें भी इवन नहीं है, इसमें भी इवन नहीं है और इसमें भी इवन नहीं है। अगर हाँ, अगर किसी नंबर में एक इकाई अंक कितना हो, 5 हो, बाकी नंबर्स में किसी का इकाई अंक इवन नंबर नहीं है यानी कि सम संख्या नहीं है, तो उसका हमेशा इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा इकाई का अंक, 5। इकाई का अंक कितना आएगा 5। तो अगर सबसे पहले अगर आप सवाल करते हो तो उसमें ये देखना है कि क्या इकाई के अंक में 5 नंबर तो नहीं है कहीं। अगर 5 है तो उस सवाल को कुछ समय में इस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। अगर हमें पावर वगैरह दे रखी होती है या हमें फैक्टोरियल में इकाई का अंक निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टोरियल की। सबसे हम पहले बात किसकी कर रहे हैं, फैक्टोरियल। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, फैक्टोरियल की। अगर हमें फैक्टोरियल में इकाई का अंक निकालना है तो हम फैक्टोरियल में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। अगर हम 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की बात करें, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। पहले तो हम ये समझते हैं हम फैक्टोरियल को खोलते कैसे हैं। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1, 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 5 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 6 फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब हमें देखने वाली बात क्या है, हमें देखने वाली बात यह है कि इसकी मल्टीप्लाई अगर हमने की तो कितना आया 1, इसकी मल्टीप्लाई की तो कितना आया 2, इसकी मल्टीप्लाई की कितना आया 6, इसकी मल्टीप्लाई की कितना आया 4 3 12 12 2 24, इसकी देखो 5 4 जा 20 120। इसमें देखिए तो यहां से एक बार यहां से आपको अगर हम 4 फैक्टोरियल के आगे का फैक्टोरियल जब ओपन कर रहे हैं तो यहां से आपको एक कॉमन बात देखने को मिल रही है कि यहाँ इकाई अंक 0 आना क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। इकाई का अंक 0 आना क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अब इकाई का अंक यहाँ 0 क्यों आ रहा है, उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन ये है क्योंकि कभी भी 0 मल्टीप्लाई में बनने के लिए हमें 5 की मल्टीप्लाई 2 से होना क्या है, जरूरी है। 2 या किसी इवन नंबर से, या किसी इवन नंबर से। और अगर हम 5 फैक्टोरियल से जैसे ही ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ 5 तो मिलना स्टार्ट हो गया है और 5 फैक्टोरियल के संग कहीं ना कहीं हमें इवन नंबर मिलने क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। इसीलिए इनका जो इकाई का अंक है वो क्या रहा है, 0 आ रहा है। क्या रहा है, 0। तो अगर फैक्टोरियल में हमसे पूछा जाए कि इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे तो याद रखना है 4 फैक्टोरियल तक तो हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं, लेकिन 4 के जैसे ही नंबर में हम ऊपर जाते हैं तो बाकी ऊपर की संख्याओं का इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा, फैक्टोरियल में 0 रहेगा। कितना रहेगा, 0।
अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई पावर वगैरह दे रखी हो, किसी की घात वगैरह दे रखी हो, तो हम उसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए भाई ध्यान से, एक की पावर कितनी भी है हमेशा एक रहता है, एक की पावर कितनी भी हो हमेशा कितना रहेगा, एक। पांच की पावर कितनी भी हो, पांच की पावर कितनी भी हो हमेशा इकाई का अंक कितना रहेगा, पांच ही रहेगा। छह की पावर कितनी भी हो हमेशा इकाई का अंक कितना रहेगा, छह रहेगा। जीरो की पावर कितनी भी हो हमेशा इकाई का अंक कितना रहेगा, जीरो। तो एक कॉमा पांच कॉमा छह कॉमा जीरो, इनकी पावर कितनी भी हो इनका हमेशा इकाई का अंक यही डिजिट रहने वाली हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ नंबर हैं, जैसे 4 है और 9 है। 4 9 की दो कंडीशन बनती हैं। 4 और 9 नंबर्स में कितनी कंडीशन बनती हैं, दो कंडीशन बनती हैं। अभी 4 की पावर अगर हम बात करें, 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन है यानी सम है, 4 की पावर इवन है यानी कितनी है, सम। तो 4 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक बनेगा 6। 4 की पावर ऑड यानी क्या है, विषम है, क्या है, विषम। अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक कितना बनेगा, 4 बनेगा। कितना बनेगा, 4। 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक कितना बनेगा, 4 बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं 9 की। 9 की पावर अगर सम है, 9 की पावर क्या है, सम यानी इवन, तो इकाई का अंक कितना बनेगा, एक, 1। और अगर 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक कितना बनेगा, तो इकाई का अंक 9 रहेगा। अब इनको देखते हैं चेक करके ये होता कैसे है। जैसे मैंने 4 की पावर 1 किया तो कितना आएगा, 4। 4 की पावर 2 कितना आया, 16। 4 की पावर 3 कितना आया, 64। 4 की पावर 5 कितना आया, 256। इससे हमें देखने को मिल रहा है कि हम जब जब पावर ऑड कर रहे हैं तब तब इकाई अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तथा जब जब हम पावर इवन कर रहे हैं, जब जब हम पावर इवन कर रहे हैं तब तब इकाई का अंक कितना आ रहा है, तब तक इकाई का अंक 6 आ रहा है, तब तक इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6। वही हमने लिखा है कि अगर हम 4 की पावर ऑड करते हैं तो इकाई का अंक कितना रहना है, 4। और अगर हम 4 की पावर इवन करते हैं तो इकाई का अंक कितना रहना है, 6 रहना है। ऐसे ही 9 में अगर हम 9 की बात करें तो 9 की पावर 1 कितना होता है, 9। 9 की पावर 2 कितना होता है, 81। 9 की पावर 3 कितना होता है, 729। अगर हम 9 की पावर इवन कर रहे हैं तो इकाई का अंक कितना रह रहा है, 1। अगर हम 9 की पावर विषम कर रहे हैं, अगर हम 9 की पावर को क्या कर रहे हैं, विषम, तो इकाई का अंक कितना रह रहा है, 9 है। तो इकाई का अंक कितना है, 9 है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगर हमारे पास कुछ नंबर हैं जैसे 2 3 7 8, अगर हमारे पास कुछ नंबर हैं 2 3 7 8 और अगर हमें इनकी कुछ पावर करनी पड़ जाए तो फिर इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने एक नंबर लिया है, जैसे मान लो 2 की 42 की पावर 338। अगर हमें इसे सॉल्व करना पड़े और हमें ये ज्ञात करना हो कि अगर 42 की पावर 338 है तो इसका इकाई का अंक कितना होगा। या मान लो क्वेश्चन है 43 की पावर 339 है,
और अगर हमें ज्ञात करना है कि अगर इनको सॉल्व करके इकाई का अंक क्या होगा, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले जितनी पावर दे रखी होगी उसकी लास्ट 2 डिजिट को किससे भाग करेंगे, 4 से, यानी लास्ट 2 डिजिट को किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। जैसे हमने 4 से भाग किया 38 को, तो हमने सबसे पहले काम क्या करना है, 4 से भाग किया 38 को, 4 से भाग जब हम 38 को करते हैं तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा, 2 बचा। जितना रिमाइंडर बचेगा उसका इकाई का अंक लेकर उसकी पावर को उतना ही लिख देना है। तो 2 की पावर को वाल को कितना लिख दोगे, 2, 2 की पावर 2, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। जैसे ये सवाल है 3, अब यहाँ 39 है। अगर हम सबसे पहले काम क्या करना है, तो पहले सबसे पहले हमें 4 से किसको भाग करनी है, 39 को भाग करनी है। जैसे ही हम 4 से 39 को भाग करेंगे 36, तो रिमाइंडर कितना बचा, यानी शेषफल कितना बचा, 3। अब अगला काम क्या करना है, इसका इकाई का अंक लेकर इसकी पावर कितनी करनी है आपके लिए, 3। तो 3 की 3 बार मल्टीप्लाई जब करोगे तो 3 3 9 3 कितना आ जाएगा, 27, और 27 में इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। तो इकाई का अंक कितना होगा, 7। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसा ही हमें 7 के साथ करते हैं और यही काम हम किसके साथ करते हैं, 8 के साथ करते हैं। तो एक बार फिर उसी बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर 0 का एक कितनी भी पावर हो तो 0 का इकाई का अंक हमेशा कितना रहना है, 0। 1 की कितनी पावर हो तो इसका इकाई अंक हमेशा कितना रहना है, 1। 6 की कितनी पावर हो तो इसका इकाई अंक कितना रहना है, 6। 5 की कितनी पावर हो इसका इकाई अंक कितना रहना है, 5। और कुछ तुम्हारे नंबर 2 नंबर स्पेशल हैं, जैसे हमारा 4 है और हमारा कौन सा है, 9। अगर 4 की पावर इवन है तो रहेगा 6, और 4 की पावर ऑड है तो कितना रहेगा, 4। अगर हम 9 के साथ करें तो 9 की पावर इवन है तो कितना रहना है, 1, और 9 की पावर ऑड है तो कितना रहेगा, 9 रहेगा। अब हम देखते हैं इनके सवाल पेपर में कैसे देखने को मिलते हैं। अभी हमने ये सीखा है, इनको नोट करके अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे पेपर में सवाल कैसे आएंगे, और पेपर में सवाल आएंगे तो हम पेपर में उन्हें हैंडल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम सवाल देख रहे हैं, सवाल ऐसे, अगर हमें कुछ क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे क्वेश्चन ये है, तो हमें सबसे पहले इसमें ये चेक कर लिया हमने कि इसमें एक नंबर क्या है, 5 है। क्या नंबर है, 5 है। क्या नंबर है ये, 5। और हमें यही पता है कि 5 का कितनी पावर हो इसका इकाई हमेशा कितना रहेगा, 5 रहेगा। और हमने दूसरी बात ये कहा है कि अगर इसमें सबसे पहले ये देखना है कि कहीं ऐसा कोई नंबर तो नहीं है जो क्या हो, इवन। तो यहाँ ये भी इवन है और यहाँ ये भी इवन है। तो 5 वाला जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो उसमें 2 कंडीशन हमने अभी ट्रिक में बताई है, या तो 5 बनेगा आंसर या क्या बनेगा, 0। तो उन सवाल को हम बिना सॉल्व किए इसमें इवन देखकर इसका आंसर डायरेक्ट कितना दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 0। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 0। इसका इकाई अंक कितना होगा, 0। तो हम कुछ समय में ही इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे दूसरा सवाल देखिए, अब हमारे पास ये सवाल आया है, अब हमें ये पेपर में आया है, तो इसके लिए हमने अभी ट्रिकें बताई हैं, उन ट्रिकों को लगा के इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। हमें सबको 4 से भाग करके नहीं देखनी है, 4 से भाग करके देखेंगे तो सवाल बड़े आते हैं और हम पेपर में टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने कंडीशन बताई है कि अगर 4 वाली कंडीशन कभी पेपर में आ जाती है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे इसकी पावर इवन है या इसकी पावर क्या है, ऑड। तो यहाँ पावर हमें क्या दिख रही है, इवन दिख रही है। और हमने बताया है 4 की 2 ही कंडीशन बनती है, ऑड पावर हो, विषम पावर हो तो इसका इकाई अंक 4 रहना है,
और इवन पावर हो तो इसका इकाई अंक कितना रहना है 6। तो इसको डायरेक्ट कितना लिख देना है 6। अब हम पहुंचेंगे 6 पर। 6 की हमने कंडीशन बताई है, 6 में कितनी भी पावर होगी उसका हमेशा इकाई अंक कितना रहेगा 6 ही रहेगा, उसका इकाई अंक कितना रहेगा 6। अब हम पहुंच रहे हैं तीसरी टर्म पर 7 पर। हमने 7 के लिए स्पेशल कंडीशन बताई है, हमने कहा है 2 3 7 8 केवल 4 नंबर है, इसके लिए हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंकों को क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं, और 4 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे इकाई के अंक की पावर के रूप में लिख लेते हैं। तो इसे लिख लेंगे हम 7 की पावर 1। तो 7 की पावर 1 हमेशा कितना रहेगा 7 ही रहेगा। अब 6 की कितनी भी पावर हो वो हमेशा कितना रहेगा 6 रहेगा। तो अब 6 की गुणा 6 से कितनी बार करोगे कितना आएगा 6। तो 6 गुणा 6 ही रहना है, इसकी गुणा 6 से करो 6 ही रहना है, 6 सत्ते 42। तो इसका इकाई का अंक कितना रहना है 2। तो हम ये बार बार जो भाग करते हैं इससे बच गए हैं। हम इसमें केवल स्पेशल कंडीशन 2 3 7 8 केवल 4 डिजिट आएंगी तभी हम ये भाग करेंगे, वरना हम तुरंत देख के बता सकते हैं कि किसका इकाई का अंक कितना होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगर हमारा सवाल कुछ ऐसा है तो अब हम इसे कैसे हैंडल करेंगे। तो इसमें आपको देखना है 6 की कितनी पावर है हमेशा क्या रहेगी 6 ही रहनी है। 9 की पावर में हमने 2 कंडीशन अभी ट्रिक में बताई है। 9 की पावर अगर इवन है तो 1 रहना है, और 9 की पावर ऑड है तो कितना रहना है 9 रहना है। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे ये 9 की पावर ऑड है कि इवन है, यानी कि सम है या विषम है। तो ये 9 की पावर क्या है विषम, तो कितना रहना है 9 ही रहना है इसका। अब हमें केवल 2 नंबर चेक करने की जरूरत है। तो कहने का मतलब है पेपर में अगर हम इन ट्रिक को सीख जाते हैं तो 2 3 7 8 केवल 4 डिजिट में ही हमें सॉल्व करके देखने की जरूरत है। बाकी हम किसी भी सवाल में देख के ही बता सकते हैं किसी भी अंक का इकाई का अंक कितना होगा। अब हमें 3 का मिल गया तो 3 की हमारे लिए कंडीशन है पता ही है कि सबसे पहले हम किसे भाग करेंगे 4 को। अब 4 से 58 भाग करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 2। कितना बचेगा 2। अब 2 जब बचेगा तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9। 3 की पावर 2 कितना होता है 9। अब हमारी बात करते हैं 7 की। तो हम 4 से 41 को भाग देंगे, तो 4 से 41 को भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1। और जब 1 बचेगा तो 7 की पावर कितना होता है 1। भाग करते हुए ये याद रखना कि भाग हमें पूरी पावर को नहीं करनी है, भाग हमें केवल लास्ट के 2 नंबर को करनी है। क्योंकि जब हम विभाजकता का नियम पढ़ते हैं तो अगर कोई नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जाए तो संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। तो आगे उसकी कितनी पावर हो उससे हमें मैटर नहीं करता, हमें लास्ट के ओनली कितने अंक देखने हैं 2 अंक देखने हैं। अब ये देखते हैं 6 नेमा 54 के 4, 4 नेम 36 का 6, 6 सत्ते 42 का 2। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब सवाल में जरूरी नहीं है कि सादा सवाल आए, कुछ सवाल फैक्टोरियल से भी आने को देखने को मिलेंगे। तो देखिए अगला सवाल। अगर पेपर में फैक्टोरियल से रिलेटेड सवाल आ जाए तो हमने फैक्टोरियल की आपके लिए एक ट्रिक बताई है। हमने बताया है कि अगर 5 या 5 से ऊपर के जितने फैक्टोरियल हैं उनका इकाई अंक कितना होगा 0। वो क्यों होगा उसकी ट्रिक हमने ऑलरेडी पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम खोलते हैं 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1, 1 की पावर 1। 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 1 पावर 2। 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और बाकी इससे आगे का सब इकाई का अंक कितना होगा
0 होगा। 2 एकम 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 दूनी 6, 6 की पावर 3 कितना होता है 216, लेकिन हमें उसका ओनली कितना लेना है 6 लेना है। कितना लेना है 6 लेना है। 4 3 12, 12 दूनी 24, ये बन गया 24 की पावर 4। तो हमें ये पावर नहीं खोलनी है, हमें सबसे पहले 1 + 4 प्लस इसका कितना लेना है 6, और हमें देखना है 4 की पावर अगर इवन है तो इकाई का अंक कितना हो जाता है 6। ये हम ऑलरेडी पहले ही ट्रिक में तुम्हें बता चुके हैं। अभी ना हम जोड़ देते हैं 1 4 5 5 6 11 11 6 17, तो 17 में कितना आया 7, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 7 होगा। तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए। अगर सपोज करो यहाँ प्लस की जगह गुणा का साइन हो जाता तो अगले वाले सारे कितने हो जाते हैं 0, तो देख के आंसर इसका क्या आ जाता 0, क्योंकि 0 की किसी से मल्टीप्लाई पर करेंगे वो हमेशा क्या रहेगा 0। तो एक सवाल हम और देखते हैं। सवाल अगर ये आया है अगर हमारे सामने सवाल ये आ चुका है कि इसमें हमें निकालना है कि इकाई का अंक कितना होगा। अगर सवाल में ये निकालना है कि इसमें इकाई का अंक कितना होगा, और अगर सवाल में एक टर्म और दे रखी है इन्होंने, अगर हमें सवाल में ये बताना है कि इकाई का अंक कितना होगा, तो सबसे पहले सवाल इजी था, थोड़ा टफ करने के लिए इसमें मैंने एक डिजिट और ले ली है। तो अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने जाना है 1, तो 1 का तो हमेशा 1 ही रहना है, तो हमेशा इसमें 4 से भाग करके कोई देखने की जरूरत नहीं है। 6 का हमेशा कितना रहेगा 6 रहेगा। 6 का हमेशा कितना रहेगा 6। जैसे सपोज करो इसे चेंज करके मैं 4 कर दे रहा हूं ताकि तो कुछ अलग लगे। तो अगर अब 6 का देखना है तो 6 का ये पावर देखनी है, ये पावर कितनी है 6 की, तो 6 में हमने एक ट्रिक बताई, 6 की पावर तो कितनी भी हो वो हमेशा कितना रहेगा 6। तो 6 का हमने ऑलरेडी 6 लिख लिया है। 2 3 7 8 का नंबर चेक करके देखने की जरूरत होती है। तो लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से भाग करते हैं, 4 7 28, कितना रिमाइंडर बचा 1 7 लिख देंगे तो इसका कितना आ जाएगा 7। 4 की पावर अगर सम है तो अभी मैंने ट्रिक में बता दिया है कि 4 की पावर सम है तो उसका इकाई का अंक कितना होगा 6। कितना होगा 6। 3 की पावर को हमें चेक करके देखने की जरूरत होती है। अगर ये पावर 45 है तो 3 को अगर हम 45 को भाग करेंगे 4 से, तो 4 को 45 से भाग करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, और 3 की पावर 1 कितना होता है 3। तो 6 एकम 6, 6 सत्ते 42 का 2, 2 छक्का 12 के 2, 2 तिया 6, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम टाइम बचाकर आसानी से ये निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने जो ट्रिक बताई है वो एक बार फिर देखते हैं। 0 की कितनी पावर हो हमेशा इकाई का अंक 0 रहेगा। 1 की कितनी पावर हो इकाई का अंक हमेशा 1 रहेगा। 6 की कितनी पावर हो इकाई का अंक हमेशा 6 रहेगा। 5 की कितनी पावर हो इकाई का अंक हमेशा 5 रहेगा। 4 की पावर में 2 कंडीशन बनेंगी, अगर पावर इवन है तो डायरेक्ट 6 लिख देना है, ऑड है तो डायरेक्ट कितना लिख देना है 4 लिख देना है। 9 की 2 कंडीशन बनेंगी, इवन है तो 1 लिख देना है, ऑड है तो 9 लिख देना है। केवल 4 नंबर को हम चेक करके देखेंगे, वो नंबर है 2 3 7 8। तो इनको चेक करने के लिए सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट को, पूरे नंबर को भाग नहीं करना है, लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसे पावर इकाई के अंक की पावर के ऊपर लिख देते हैं, वही हमारा इकाई का अंक होता है। तो हमें ये मात्र किसमें चेक करना है 4 नंबरों में, सब में चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम मैनेज करने के लिए हमें टाइम बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज करो हमारे पास कोई सवाल आया, उसमें सारे डिजिट यही दे रखे हैं और एक डिजिट ये दे रखा है, तो हमें केवल एक ही तो भाग चेक करके देखनी है, और ये सवाल आसानी से 15-20 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन अब हम बार बार सब डिजिटों को भाग करते रहेंगे तो ये सवाल बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं तो आपके लिए डिजिट निकालना आया होगा। अभी क्या ये सर प्लस माइनस भी होता है इससे, तो प्लस माइनस में और देखते हैं ट्राई करके, क्या सवाल प्लस माइनस में आते हैं। तो हाँ बिल्कुल सवाल प्लस माइनस में भी आते हैं। जैसे 321 की पावर
437 प्लस 330 की पावर 545 प्लस 346 की पावर 729 फिर माइनस 345 की पावर 742 प्लस 349 की पावर 829। सवाल अगर पेपर में ये आ चुका है तो इस सवाल को हम कैसे मैनेज करेंगे? तो इस सवाल में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ कौन सा नंबर आया है, 1 नंबर आया है। कौन सा नंबर आया है? 1। अब हम देखेंगे कि 1 की पावर कितनी भी हो, इकाई अंक हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा। 0 की कितनी भी पावर है, इकाई अंक हमेशा कितना रहेगा? 0 रहेगा। 6 की कितनी भी पावर है, इकाई अंक हमेशा कितना रहेगा? 6 रहेगा। 5 की कितनी भी पावर है, इकाई अंक हमेशा कितना रहेगा? 5 रहेगा। अब आ गई यहाँ बात 9 की। तो 9 में ये कौन सी पावर दे रखी है? ऑड पावर दे रखी है। कौन सी पावर दे रखी है? ऑड। 9 की दो कंडीशन बताई थी। 9 की पावर इवन है तो इकाई अंक 1 रहेगा, 9 की पावर ऑड है तो इकाई अंक हमेशा कितना रहेगा? 9 की पावर इवन है तो इकाई अंक 1, 9 की पावर ऑड है तो इकाई अंक कितना रहेगा? 9 रहेगा। तो यहाँ 9 की पावर कौन सी है? ऑड है, तो इकाई अंक कितना रहेगा? 9। तो 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 में 5 के कितना बचा? 11। तो आसानी से हमने बिना सॉल्व किए पूरा सवाल कर चुके हैं और इसमें इकाई अंक हम कितना निकाल चुके हैं? 1 निकाल चुके हैं। कितना निकाल चुके हैं? 1 निकाल चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।